का स्वागत है जी के ग्रुप फर्स्ट चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 100 बेहतरीन प्रश्न जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये सभी प्रश्न इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आपकी पिछली परीक्षाओं में भी पूछे जा चुके हैं, तो एक भी प्रश्न को मिस न करें, अंत तक इस वीडियो में बने रहें, आपको सभी के सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण किस अंग में होता है? सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा अग्नाशय। बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा अग्नाशय में। मानव शरीर में जो इंसुलिन का निर्माण होता है वो अग्नाशय में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील कौन सी है? सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा चिल्का झील। ऑप्शन बी चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा जड़त्व का नियम। बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी जड़त्व का नियम। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा ऋग्वेद। बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। प्रश्न नंबर 5, भारत में हरित क्रांति के दौरान किस फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई? हरित क्रांति के दौरान किस फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी गेहूं। बिल्कुल सही जवाब है आपका गेहूं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए। प्रश्न नंबर 6, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका बैरोमीटर। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 17। बिल्कुल सही जवाब है आपका अनुच्छेद 17 जो कि अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 8, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बेरी बेरी रोग। बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 9, भारत में किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का अंत किया? किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का अंत किया था? तो बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का अंत किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 10, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के संरक्षण के लिए जाना जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा एक सींग वाला गैंडा के लिए। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी एक सींग वाले गैंडे के लिए। और जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका असम राज्य में पड़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 11, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो वो होती है अनुदैर्ध्य। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा अनुदैर्ध्य। जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य होती हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 12, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो का नारा दिया था? महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो का नारा दिया था?
तो सही जवाब हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही भारत छोड़ो का नारा दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सभी परीक्षाओं के लिए। प्रश्न नंबर 13, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, NH-44। बिल्कुल राइट जवाब है ऑप्शन बी, NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 14, सिरके में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। ऑप्शन बी, एसिटिक अम्ल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 16, किस मुगल शासक ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था? उम्मीद करता हूं इसका जवाब आप सभी को बड़ी शानदारी से पता होगा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, शाहजहां। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 17, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लीहा। प्लीहा को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लीहा। प्रश्न नंबर 18, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? जो भारत का संविधान है उसमें समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 19, किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? तो किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, टाइटेनियम। टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। प्रश्न नंबर 20, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो ऑप्शन बी, मुंडा का उपनिषद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी, मुंडको उपनिषद बिल्कुल इसका सही जवाब है। इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 21, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जूल, जो कि कार्य का एसआई मात्रक है। ऑप्शन बी, जूल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर 22, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 23, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ संपन्न होती है? पाचन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, छोटी आंत में। छोटी आंत में जाने के बाद हमारा भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है। तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, छोटी आंत। इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 24, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, तिरुवनंतपुरम। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 25, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न नंबर 26, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा,
प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 27, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 7। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी है 7। प्रश्न नंबर 28, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन बी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न नंबर 29, भारत के किस राज्य में कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? भारत के किस राज्य में कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन बी तमिलनाडु बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 30, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन बी ओम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी ओम विद्युत प्रतिरोध का एक मात्रक होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 31, गीत गोविंद पुस्तक की रचना किसने की थी? गीत गोविंद पुस्तक की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा जयदेव बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन बी हो जाएगा जयदेव ने गीत गोविंद पुस्तक की रचना की। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर 32, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? भारत में जो जीएसटी हुआ था वो कब लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन बी 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 33, मानव रक्त का लाल रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? मनुष्य में जो लाल रक्त होता है वो किसके कारण होता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है, एक वर्णक होता है जो हमारे रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा हीमोग्लोबिन। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 34, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का प्रमुख सांस्कृतिक त्योहार है? हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का प्रमुख सांस्कृतिक त्योहार है? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा नागालैंड। ऑप्शन बी नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव एक प्रकार का सांस्कृतिक त्योहार है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 35, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मंगल। ऑप्शन बी हो जाएगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर 36, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा जो हम यूज करते हैं उसका रासायनिक नाम क्या है? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का एक रासायनिक नाम है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर 37, आनंदमठ उपन्यास के रचयिता कौन थे? आनंदमठ उपन्यास के रचयिता कौन थे? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका इस प्रश्न का ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंदमठ उपन्यास के रचयिता माने जाते हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न नंबर 38, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी अरविंद पनगडिया। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा अरविंद पनगडिया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न नंबर 39, पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार परीक्षा में देखा भी जा चुका है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। जो पेनिसिलिन है वो एक प्रकार का एंटीबायोटिक है जो कि जख्म होने पर दी जाती है। तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल राइट। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न।
प्रश्न नंबर 40, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? जो हीराकुंड बांध है वो किस नदी पर निर्मित है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी महानदी। ऑप्शन बी महानदी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महानदी पर हीराकुंड बांध निर्मित है और जो हीराकुंड बांध है यह है आपका उड़ीसा राज्य में। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में। बिल्कुल सही जवाब उड़ीसा राज्य है। प्रश्न नंबर 41, भारतीय संविधान का कौन सा भाग ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? तो कौन सा भाग है जो ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी भाग 4। ऑप्शन बी भाग 4 बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न नंबर 42, किस तत्व की परमाणु संख्या 1 होती है? तो वह कौन सा तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 1 होती है? तो इसका बिल्कुल सटीक जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन बी हाइड्रोजन बिल्कुल सही और सटीक जवाब है इस प्रश्न का। सही और सटीक जवाब है। प्रश्न नंबर 43, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा किसने दिया था? कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 44, कंप्यूटर में URL का क्या अर्थ होता है? कंप्यूटर में आप देखते होंगे URL, तो इसका अर्थ है क्या? तो इसका अर्थ होता है आपका, इसका अर्थ जो होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है, वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का अर्थ होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए। प्रश्न नंबर 45, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा वर्ष 1975। ऑप्शन बी वर्ष 1975 में भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में भेजा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 46, रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? रिकेटस रोग किस विटामिन कमी के कारण होता है? तो सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन डी की कमी के कारण रिकेटस रोग होता है, जिसमें मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और उठने बैठने में कट कट की आवाज आती है। तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल राइट, और विटामिन डी की कमी के कारण रिकेटस रोग होता है, याद रखना। प्रश्न नंबर 47, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? तो भरतनाट्यम का संबंध हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु से। ऑप्शन बी तमिलनाडु बिल्कुल सही जवाब है। इसको याद रखना कि जो भरतनाट्यम नृत्य है वो तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करता है, मतलब संबंध रखता है, तो बिल्कुल सही जवाब है ये। प्रश्न नंबर 48, भारत में हरित क्रांति के समय भारत के कृषि मंत्री कौन थे? जब भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी तो उस समय कृषि मंत्री कौन थे? तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा CB सुब्रमण्यम। ऑप्शन ए सी सुब्रमण्यम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का, और इन्होंने ही हरित क्रांति की शुरुआत की थी। इनको ही हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 49, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसमें किस दर्पण का उपयोग होता है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी अवतल दर्पण। ऑप्शन बी हो जाएगा अवतल दर्पण, जो कि बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का, कोई भी संशय नहीं है। तो अवतल दर्पण ही हेडलाइटों में यूज होता है। प्रश्न नंबर 50, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? जो साइमन कमीशन था वो भारत किस वर्ष आया था? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, जिसमें कुल 7 आदमी थे और 8 इनका एक चेयरमैन था। तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 1928 में भारत में साइमन कमीशन आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये सभी परीक्षाओं के लिए। तो ये आज के टॉप 50 प्रश्न है। बाकी के टॉप 50 हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इसके में नेक्स्ट पार्ट उसमें हम 50 प्रश्न करेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमें इस वीडियो में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।